वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज, जो आज का मेरा व्लॉग है वो इंफॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। ये जो इंफॉर्मेशन है वो डेंटल सर्विसेज और जो डेंटल चेकअप होता है या जो डेंटल सर्विसेज यूके में प्रोवाइड की जाती हैं उसके बारे में है। तो उसके बारे में ये डिटेल्ड व्लॉग है कि आपको यहाँ पे अगर डेंटल चेकअप करवाना है, अपना करवाना है या बच्चे का करवाना है या किसी भी एज ग्रुप वाले को अपना डेंटल चेकअप करवाना है तो यहाँ की क्या प्रोसीजर है, यहाँ का क्या सर्विसेज है, उसके बारे में मैं आपको ये इसमें कुछ जितना मुझे पता है उतना मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। तो गाइज, अभी बज रहे हैं कुछ रात के 8। आज हमारा पूरा दिन बहुत बिजी था। हमें सिद्धार्थ के डेंटल चेकअप के लिए जाना था तो पूरा दिन उसमें ही चला गया। दिन में था उसका अपॉइंटमेंट, फिर आए वैसे बहुत लेट हो गया तो बहुत बिजी था आज का दिन। अभी कुछ 8 बज रहे हैं तो मैंने सोचा है कि आज ही मैं आप लोगों के साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो। तो गाइज, जो यूके में जितनी भी हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं वो एनएचएस के अंडर में आती है। ये जो एनएचएस है, जिसका पूरा नाम बताऊं तो नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि यूके में हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो एनएचएस के अंडर में कवर होती है। तो अगर हम बात करें डेंटल चेकअप की या जो डेंटल सर्विसेज यूके में प्रोवाइड की जाती हैं तो वो भी एनएचएस के अंडर में ही आती हैं गाइस। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि डेंटल सर्विसेज एनएचएस के अंडर आती है लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। बाकी जो भी हेल्थ सर्विसेज यहाँ यूके में प्रोवाइड की जाती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपको डेंटल आपकी सर्विसेज, कोई भी सर्विस अगर आपको लेनी है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगी। आपको मैंने जैसा कि बताया कि डेंटल सर्विसेज यहाँ पे फ्री नहीं है, लेकिन हाँ गाइस, उसमें कुछ क्राइटेरिया है, या मैं आपको ऐसा बोलूँ कि कौन कौन लोग हैं जो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें तो अगर कोई भी अंडर 18 है तो उसके लिए यहाँ की जो भी डेंटल सर्विसेज रहेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। या और अगर दूसरी बात करें तो अगर अंडर 19 है कोई जो फुल टाइम एजुकेशन यहाँ यूके में ले रहा है, उसके लिए भी जो डेंटल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। और उससे आगे बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए भी जो यहाँ की डेंटल सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइज। और अगर कोई लो इनकम वाला है उसके लिए भी फ्री है। और एक और चीज़ है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर जिसने अभी कुछ रिसेंटली ही बेबी को जन्म दिया है, या फिर बात करें तो कोई या जिसका बच्चा 12 मंथ के नीचे का तक का हो, उसको भी यहाँ पे जो डेंटल सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो गाइस, ये तो थी यहाँ की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं डेंटल, वो किन लोगों के लिए फ्री है और किन लोगों को पे करना पड़ता है। अगर कोई भी इन 4 से 5 क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है तो उसके लिए ये सर्विसेज फ्री है। अदरवाइज आपको यहाँ पे जो भी सर्विसेज होंगी डेंटल रिलेटेड तो वो आपको कॉस्ट पे करनी ही पड़ेगी। आगे बात करें तो डेंटल, अगर आपको कोई भी डेंटल सर्विसेज लेनी है तो आप उसको कहाँ पे रजिस्टर करना है, आपको किसके थ्रू रजिस्टर करना है, उन सब की बात करें तो गाइस, आप आपके नज़दीक, घर के नज़दीक या आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं उसके नज़दीक कोई भी डेंटल क्लिनिक है तो आप वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। वो एनएचएस के थ्रू ही होगा। अब जो भी वहाँ पे होगा वो जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो एनएचएस के साथ ही सिंकअप होंगी। तो आपको एनएचएस के थ्रू भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, या आप डायरेक्टली भी आपके नज़दीक कोई भी क्लिनिक है तो उसके पास में आप रजिस्टर करवा सकते हो।
यहाँ पे ऐसा है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। और गाइस, अगर आप जब ये डेंटल सर्विसेज, कोई भी डेंटल सर्विसेज लेने के लिए आप रजिस्टर करते हो, तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में भी आपको डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस क्लिनिक में आप रजिस्टर करवा रहे हो वहाँ पे अभी आपको स्पेस ना हो, लेकिन इन फ्यूचर अगर उनके पास में स्पेस अवेलेबल होगी तो वो आपको वाया ईमेल या वाया कॉल आपको इन्फॉर्म करेंगे, और आपको वहाँ पे स्पेस जैसे ही स्पेस अवेलेबल हो जाएगी वो आपके फॉर्म को सबमिट कर लेंगे या फिर आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। एक्चुअली हमारे साथ में भी ऐसा हुआ था। हमने जब सिद्धार्थ का मैं बात करूं तो सिद्धार्थ का जो डेंटल चेकअप है यहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वो अंडर 18 है। तो हमने भी जब सिद्धार्थ के लिए डेंटल चेकअप के लिए रजिस्टर करवाया था, कुछ 2 से 3 वीक पहले हमने ये रजिस्टर करवाया था, बट उनके पास में उस टाइम पे स्पेस अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने हमें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था। कुछ 1 वीक पहले उनका मेल आया कि आपकी हमारे यहाँ पे रजिस्टर हो गया है फॉर्म और आपका अपॉइंटमेंट है इस डेट पे और ऐसे टाइमिंग पे। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही वहाँ पे रजिस्टर करवाओ तो आप तुरंत ही रजिस्टर कर लेंगे। अगर वहाँ पे अगर स्पेस अवेलेबल नहीं हुई तो वो आपको वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, बट हाँ, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। उनके पास जैसे ही स्पेस अवेलेबल होती है वो आपको अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। तो और अगर गाइस ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्पेस नहीं मिली, आपको इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आपको चेकअप करवाना ही है, तो गाइस वो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वॉक इन में, आपके नज़दीक कोई भी क्लिनिक है, आप वहाँ पे वॉक इन में जा सकते हो। वो आपको जो भी क्लिनिकली नेसेसरी ट्रीटमेंट होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको सॉल्यूशन भी देंगे, अगर नेसेसरी हुआ तो आपका ट्रीटमेंट भी चालू कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई भी डेंटल सर्विसेज किसी भी डेंटिस्ट के पास में रजिस्टर करवाया और वहाँ पे आपका अभी नहीं हुआ है तो आप इमरजेंसी में भी क्लिनिक में जा सकते हो और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हो। लेकिन हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, उसके लिए कुछ अलग अलग बैंड हैं पोस्ट के हिसाब से, वो आपको सभी चीज़ें बताएंगे। लेकिन हाँ, वो आपका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर देंगे, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने अभी रजिस्टर करवाया, हमें स्पेस नहीं मिली या फिर हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो गाइस, वो टेंशन लेने के लिए की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट इमरजेंसी वॉक इन में जाना है और उनको बताना है और वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग, जिसमें मैंने सोचा कि आपके साथ में भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, क्योंकि अगर कोई यूके आ रहा है या फिर रिसेंटली शिफ्ट हुआ है या किसी के पास बेबी है, तो उसको अगर डेंटल सर्विसेज लेनी है यहाँ पे बेबी के लिए या अपने लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया ताकि मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। और एक और बात गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बच्चे को कुछ टीथ की प्रॉब्लम है तो ही आपको वो अपॉइंटमेंट बुक करना है या फिर डेंटिस्ट के पास में रजिस्टर करवाना है। भले ही आपके बच्चे के पास कोई प्रॉब्लम ना हो तो भी आप एवरी 3 मंथ्स आपके बच्चे का चेकअप करवा सकते हो डेंटिस्ट के पास में। हमने भी सिद्धार्थ का करवाया। एक्चुअली सिद्धार्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी टीथ रिलेटेड या उसके माउथ रिलेटेड, बट फिर भी हमने वहाँ यूके में आने के बाद उसका एक बार भी चेकअप नहीं करवाया था। और गाइस, जब आप डेंटिस्ट के पास में या किसी भी डेंटल सर्जरी में या डेंटल क्लिनिक में आपका अपॉइंटमेंट बुक करवाते हो या रजिस्टर करवाते हो तो आपको कुछ फॉर्म फिलअप करने होते हैं। वो सभी डेंटल क्लिनिक के या डेंटल सर्विसेज के अलग अलग फॉर्म होते हैं जो आपको रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि अगर मान लो अभी जैसे हमारे सिद्धार्थ का अपॉइंटमेंट था कुछ आज का, तो हमें कुछ 2-3 डेज पहले ही हमें कुछ फॉर्म फिलअप करने थे, जो वो आप रेगुलरली वो आपको अपडेट करेंगे। सब जगह की अलग अलग फॉर्म
की प्रोसीजर होती है, कैसे फॉर्म भरना है, वो क्या क्या डिटेल मांगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह एक जैसी ही रहेगी, उनको जो भी नेसेसरी रहेगा, जो जिस क्लिनिक को जैसा नेसेसरी लगेगा वह वैसा आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, आपको फॉर्म वाया ईमेल सेंड करेंगे। हमें भी किए थे, कुछ फॉर्म थे अपॉइंटमेंट से पहले, कुछ 2-3 डेज पहले आए थे, पर डे आते थे। तो हाँ गाइज, तो आपको कुछ फॉर्म भी फिलअप करने रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि क्या इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ये भी गाइज एक प्रोसीजर का हिस्सा ही है। लगा कि हमें एक बार चेक करवा लेना चाहिए, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज वो मैं आपके साथ एक क्लिप भी शेयर करने वाली हूँ, जो वहाँ पे उसका चेकअप किया था वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप एवरी 3 मंथ बच्चे का चेकअप करवा लीजिए डेंटिस्ट के पास में। बिकॉज बच्चों के साथ में दांत वाली थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि चॉकलेट वगैरह खाते हैं या फिर जो भी शुगर वो लोग लेते हैं, मे बी उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि प्लीज अगर आप हो सके तो एवरी 3 मंथ बच्चे का चेकअप करवा ही लीजिए डेंटिस्ट के पास में। और यहाँ आने के बाद पहले सबसे पहले आप रजिस्टर करवा दीजिए, ताकि आपका जल्दी से जल्दी कि जो भी आपके घर के नज़दीक है या फिर आपको जैसे भी सुविधा हो उसके हिसाब से आप किसी भी डेंटिस्ट के पास में रजिस्टर करवा सको। हमारा भी सिद्धार्थ का पहला चेकअप था डेंटिस्ट के पास में। हम भी उसका एवरी 3 मंथ करवाने ही वाले हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग कि यहाँ पे डेंटल सर्विसेज क्या है, डेंटल प्रोसीजर क्या है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने शेयर की है वो आपके लिए यूज़फुल हुई है या नहीं, या होने वाली है तो अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। सिद्धार्थ ने फर्स्ट टाइम चेकअप करवाया था तो वो काफ़ी रो रहा था वहाँ पे, उसको थोड़ा अजीब लग रहा था। तो वो अपने पापा के साथ में ही उन्होंने अलाउड किया कि आप भी मतलब बच्चे को साथ में लेके बैठ जाइए। तो उसने अपने पापा के गोद में बैठ कर ही चेकअप करवाया। वो काफ़ी डर गया था, फर्स्ट टाइम था, होता है बच्चों के साथ में, तो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है टीथ से रिलेटेड, वो एकदम फिट एंड फाइन है।